नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम दैट इज न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था। Neutron was discovered by James Chadwick in 1932। जो न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी और उन्होंने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। ही परफॉर्म्ड some alpha particle scattering experiment। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट इट मीन्स स्टूडेंट, ही bombarded alpha particles on the beryllium or boron atoms and he found that, और उसको पता चला स्टूडेंट some particles are ejected from the atom of beryllium or boron which are neutral in charge। क्या पता चला स्टूडेंट की जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। किसके ऊपर? बेरिलियम और बोरोन मेटल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सम पार्टिकल्स गेट स्कैटर, कुछ पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कैसे किया था। जैसे आप यहां पे ले सकते हैं कोई भी हीलियम पार्टिकल को हम क्या मानते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल। इस पे क्या होता है, +2 यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, बम्बार्डमेंट किसके ऊपर करवा गया, बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का चार्ज कितना होता है, बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 4। ओके, तो ये +2 चार्ज की बम्बार्डमेंट की वजह से क्या हुआ, इट विल प्रोड्यूस 2 चार्ज इसमें ऐड ऑन हुआ, यानी 2 अल्फा पार्टिकल ऐड ऑन होने की वजह से दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन। ये कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड दैट इज एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 6। और साथ में क्या प्रोड्यूस किया, सम टीनी पार्टिकल चार्ज हैविंग 0, जिसके ऊपर चार्ज क्या था स्टूडेंट, 0 था। ये किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डिफाइन न्यूट्रॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल which carry no charge but have some masses which is
nearly equal to the proton mass. What it means स्टूडेंट कि न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, जिसको आगे ना तोड़ा जा सकता, ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज नहीं होता, जिसको क्या कर सकते हैं, जिसका मास है कुछ, और वो मास किसके नियरली इक्वल है, दैट मास इज नियरली इक्वल टू व्हाट, प्रोटॉन, जिसका मास प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल है. सो व्हाट इज दैट, सो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू 0. चार्ज हमारा क्या जाएगा, इसके ऊपर एक प्रकार से हमारा चार्ज कितना लाया करेगा, 0 चार्ज लाए करेगा, और मास कितना हो जाएगा, मास विल बी 1.674 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम. ये हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसके, न्यूट्रॉन का, दैट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये हमारे न्यूट्रॉन का क्या है, मास हो गया है. ठीक है, सो ये हमारा क्या है, सिंपली न्यूट्रॉन की मास और चार्ज के बारे में ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी, जेम्स चैडविक ने हमें दी थी. तो अभी तक हम स्टूडेंट समझ चुके हैं हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज, यानी कि आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने. ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने. ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने. ठीक है, तो ये हमारे तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है. ओके, चलिए आगे चलते हैं और कुछ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम, जो स्टार्टिंग के मॉडल्स थे उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. और सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, दैट इज जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन का मॉडल के बारे में हम स्टडी करते हैं. जे थॉमसन गेव ए मॉडल. जे थॉमसन ने क्या किया था, एक हमें मॉडल दिया था. ठीक है, सिंपली जे थॉमसन गेव ए मॉडल ऑफ एटम इन 1904. 1904 के अंदर उन्होंने एक मॉडल दिया था. अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल he state that atom is considered as a neutral sphere in which negative charge and positive charge are uniformly distributed. जे थॉमसन ने क्या बताया स्टूडेंट,
जे थॉमसन ने बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट बताया था कि उसने बोला कि एटम है वो हमारा स्फेरिकल होता है और जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी सारे का सारा सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट है और नेगेटिव चार्ज भी इतना ही डिस्ट्रीब्यूट है एटम के अंदर। अगर इसके मॉडल की हम कल्पना करते हैं तो इसका जो जे थॉमसन का मॉडल था वो कुछ इस प्रकार से था, दैट इज सिमिलर टू वाटरमेलन। ठीक है, उन्होंने वाटरमेलन का मॉडल बनाया था और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस मॉडल में ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने गए हैं कि थॉमसन मॉडल also called as a watermelon model। वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो तो क्या माना गया था, सीड की तरह है नेगेटिव चार्ज, और जो रेड बल्क मास है, रेड बल्क है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये कंसीडर किया गया था। एंड कंप्लीट एटम इज ए न्यूट्रल। उन्होंने क्या बोला था कि कंप्लीट एटम तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जो सीड होते हैं, जैसे एक वाटरमेलन है, तरबूज जिसको हम बोलते हैं, तरबूज के अंदर हम देखते हैं कि बीज जब वो सभी जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो कहीं कहीं पर सभी सारे तरबूज में फैले होते हैं। तो उसी प्रकार से जे थॉमसन ने क्या बताया कि जो सीड हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्रकार से नेगेटिव चार्ज को, जैसे एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीड की तरह, और पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बल्ब की तरह। ये मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने बताया था। जे थॉमसन के मॉडल का सबसे अच्छा पॉइंट क्या था कि जे थॉमसन ने एक जो क्वालिटी बताई थी कि एटम वो स्फेरिकल होता है, दैट इज द वन पॉइंट जे थॉमसन एक्सप्लेन। एंड अनदर वन इज दैट एटम इज ए केमिकली न्यूट्रल, कि उन्होंने बताया था कि एक एटम है केमिकली न्यूट्रल होता है, हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी इसकी कही थी। दैट इज द मॉडल ऑफ जे थॉमसन। आगे चलते हैं, इसकी ड्रॉबैक्स देखते हैं। However, Thomson explained the atom neutrality but does not satisfy by the Rutherford alpha scattering experiment of atom, hence it was rejected। हालांकि जो जे थॉमसन का मॉडल था उसने एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में तो बताया था स्टूडेंट, बट डज नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसको जे थॉमसन का मॉडल था वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया था और इसी वजह से ये मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे क्लास। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। थैंक यू स्टूडेंट।